अस्सलाम वालेकुम तलहा, क्या हाल है आपके? वेलकम टू कैंपस टू करियर्स। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, very excited for this conversation and I'll just dive right into it. Tell us a little bit about yourself. मैंने I did my CS back in 2015. Uh, this this June I had almost 10 years of experience. Hmm. Um, Very fun ride for me across Hmm. these years, especially because पढ़ाई से बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था और आई केम हियर बाय एक्सीडेंट इन कंप्यूटर साइंस। बट Interesting. ऐसे करके मुझे प्रोग्रामिंग से जो है वो बहुत मज़ा आया प्रोग्रामिंग करने में। एंड Hmm. दैट्स व्हाई आई थिंक शायद मेरे करियर में शायद मेरी पढ़ाई को किसी शौक ने कॉम्प्लीमेंट किया कि पढ़ाई में अगर मैं वीक था तो मेरी प्रोग्रामिंग के शौक ने उसको काफ़ी कवर अप कर दिया। तो आई गेस इन शॉर्ट आई हैव वर्कड विद मोस्टली स्टार्टअप्स और रिसेंटली टीम्स बिल्ड की हैं, इंटरव्यूज लिए हैं। स्पेशलाइजेशन मेरी मेनली एंड्रॉयड में है Hmm. और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही मैं काम कर रहा हूँ। रिसेंटली फ्लटर पे भी है और मोर रिसेंटली टूलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। CI/CD वगैरह, जिसके अंदर फिर लैंग्वेज से कोई बैरियर नहीं होता। पाइथन की स्क्रिप्ट्स भी चल जाती हैं, शेल स्क्रिप्ट भी चल रही होती हैं, नोड की स्क्रिप्ट्स भी चल रही होती हैं, तो एवरीथिंग वर्क्स। So the more focus is on problem solving nowadays. So that is how I would put my whole summary. You can ask any specifics moving forward. Okay, that sounds great. तो आपने मेंशन किया कि यू स्टार्टेड योर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बट पहले से कुछ खास पता नहीं था या शौक नहीं था, राइट? या सो what made you choose your degree? So I had this in mind that I have to go towards engineering or any STEM field. ठीक है. So I, by the way, I'm from Karachi and I did my bachelor's from Karachi University. University of Karachi जो उसका official नाम है, हम Karachi Mhm. University short में कहते रहते हैं. So I had my very low marks in intermediate, जिसको हम high school भी कह सकते हैं. तो I was like कि कोई technical field मिल जाए, that's enough. Hmm. Interestingly, मैंने फर्स्ट नंबर पे स्टेटिस्टिक्स लिखी थी और आई थिंक सेकंड या थर्ड पे कंप्यूटर साइंस लिखी थी और एक में अप्लाइड फिजिक्स लिखी Hmm. थी। तो समहाउ कंप्यूटर साइंस में हो गया। तो बस अल्लाह ताला का करना था। तो व्हेन आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस, पहला सेमेस्टर गुजरा तो पहले सेमेस्टर से ही बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। Hmm. ऑल्दो द चॉइस वाज नॉट इंटेंशनल, बट इट सीम्स लाइक इट वाज काइंड ऑफ written for me. It's meant to be. Yeah, it was meant to be. Okay, okay. So you mentioned as well कि पढ़ाई wasn't your strong suit, and I was actually looking at your LinkedIn और मुझे एक बहुत interesting चीज़ नज़र आई कि आपने अपना CGPA mention किया हुआ है, which is 2.778, right, according to your LinkedIn. So usually people don't mention their CV, their GPA on their CV या LinkedIn if it's below 3, right? So Yes. why did you mention it? And do you think it had an impact while you were landing a job in your job search process? डेफिनेटली यस, इम्पैक्ट होता है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा आई, इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मैटर करती है। सो Hmm. इफ आई एम, अगर मैं पिच कर रहा हूँ अपने आप को मोर देन व्हाट आई एम, बाय दैट आई मीन सॉरी बाय दैट आई मीन अगर मैं अपने आप को पिच करना ये सोच रहा हूँ कि लेट्स पिच माई सेल्फ एज द स्मार्ट स्टूडेंट, इवन दो आई वाजंट, so it will always backfire in the interviews, Hmm. if not the interviews in the longer run. Hmm. So I believed ke in the from the very start I believed ke whatever I did, you know, अब now looking back मैं देखता हूँ तो बहुत kind of stupid projects लगते हैं जो हम courses में उठाते थे. But one thing that stick with me from the very start was that कि authenticity होनी चाहिए. Um, so that was one of the reason कि I chose to mention that very clearly. Hmm. And not everyone is smart in every batch or every class or every room.
So you can be a mediocre and still you can be someone for yourself at least. बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनली देखा है कि काउंसलिंग की चीज़ें मिसिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर। और नॉर्मली मेरी फैमिली में अगर देखा जाए, और मेरी फैमिली जैसी बहुत सारी फैमिली के सेटअप होंगे, तो करंट जनरेशन टेक सेवी है। हमसे पहली जनरेशन को काउंसलिंग तो क्या, टेक का पता भी नहीं था कि टेक किस तरफ जा रही है। तो आई हैव टू बिल्ड दीज थिंग्स एंड रीड अ लॉट एंड अगेन मतलब वट एवर माई जर्नी वॉज कि मैंने कोर्सेज में क्या परफॉर्म किया, मैंने प्रोजेक्ट्स क्या बनाए, वन थिंग वॉज सर्टेन कि मुझे जो चीज़ करी है वो एक एज इट इज़ बतानी है। मैंने कहीं अच्छा किया तो मैं अच्छा बताऊंगा, मैंने मीडियोकर किया मीडियोकर बताऊंगा। इनफैक्ट आई हैव बीन failed in many mathematics courses. Maths was always weak. Still love games, love to play games, love to build games. Unity पे थोड़ा बहुत काम किया है, experiments भी करते रहता हूँ, लेकिन again वो एक wish है कि काश मुझे वो वाली programming आती जो game programmers करते हैं mathematics वाली. But again, not my strongest of the subjects. So here I am, below average academics, but we can always complement that with, I think, hard work at any stage of your career, right? Whether you are freshie, whether you are senior, whether you are, leadership or managerial position. So what would you say to people जो कि अभी यूनिवर्सिटी में हैं या fresh graduates हैं? Do you think that GPA matters? GPA does matters, but it is not only thing that matters for me at least. अगर मैं as a hiring manager बात करूं, तो for that I need some data point. To hire someone, I needed some data points. I cannot directly dive into कि कौन सी लैंग्वेज आती है, क्या काम क्या किया है, प्रोजेक्ट क्या बनाया है. I need some data points to start with. मुझे पता है कि मुझे किस लेवल पे आके आपसे बात करनी है. If you are at 3.8 GPA, if you are 4 GPA, I will always push you towards the boundary, and I will test you कि if you are having this high grades, are they reflecting in your problem solving or not? So always try to convince myself and obviously test you that if you are having high grades, I want that to be reflected in your problem solving and approach to the interview. And again, same goes for the lower end. I wouldn't say lower end, but मतलब जिनकी CGPA आएगी उनको मैं थोड़ा different तरह से interview में लेके चलूँगा. But again, what I will see is how they are pushing their boundaries. So GPA does matter to allow interviewer to at least have some data points to start with, but it's not the only thing. अगर ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 4 GPA आ गई है तो you think कि बस मिल जाएगी जॉब, और ऐसा होना चाहिए कि अगर 2 GPA आई है, 2.5 आई है, तो आप सोचें कि बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई. बिल्कुल. So you have to hit a sweet spot in between. ठीक है. So I'm sure you've taken lots of interviews in your career so far, right? तो क्या ऐसी चीज़ें जो कि you're looking for in a candidate that you think, okay, this makes the candidate a good candidate or a not so good candidate? So over the years, my thoughts have been changing a lot, and it's a very opinionated thing. बहुत ज़्यादा personalized thing होती है इंटरव्यू, चाहे जितनी भी कंपनी पॉलिसी आपको बना के दे. So for me, I have been noticing recently, the first and the foremost thing is the readiness of the candidate. Candidate इस इंटरव्यू को कितना सीरियस लेता है. I have seen candidates take interview on phone, sitting in some ढाबा, पीछे से पॉ पॉ टी टी पॉ पॉ आवाजें आ रही हैं. वो आप इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बता देते हैं मुझे कि यू आर नॉट सीरियस, आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं ले रहे हैं. ठीक है. और बाज लोग इतना परेशान होते हैं कि पसीने छूट रहे होते हैं, तैयार होके बैठे होते हैं. तो आई ऑलवेज से टू देम कि भाई इजी हो जाए, हम इसको कन्वर्सेशन की तरह चलाएंगे, कोई मैं आपको पोस्टमार्टम नहीं कर रहा आपका. तो सो द फर्स्ट थिंग इज द रेडीनेस ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट कितना रेडी है, कितना सीरियस ले रहा है इस इंटरव्यू को. तो आई थिंक 25% वहीं पे डिसीजन हो जाता है कि is this conversation going to be fruitful for me and him or her or not.
Hmm. एंड देन कम्स द स्किल पार्ट, एंड स्किल पार्ट में मैं अगर जिस टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे मैं एंड्रॉइड के इंटरव्यूज लेता हूं, Hmm. आई लुक फॉर द फंडामेंटल्स फर्स्ट। Hmm. अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इतना हाथ साफ नहीं है, आई विल ऑलवेज कंसिडर हिम इन अदर एरियाज, हिम और हर, and try to prolong the interview and find a way um, to hire him or her. So my approach is always give interview, only prolong interview to hire candidate. ठीक. Usually अगर इंटरव्यू शॉर्ट में कट ऑफ कर दिया गया है तो इट मीन्स के either you are very 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 exceptional candidate कि मुझे आपसे 30 मिनट से ज़्यादा बात ही नहीं करनी, ठीक है. या फिर आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपने Hmm. आपके एटीट्यूड में, आपके आंसर्स में हो सकता है कि टेक्निकली यू आर नॉट साउंड, या फिर समटाइम चीटिंग करते हैं लोग, बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। हाँ. आई हैव बीन इंटरव्यूज जहाँ पे कट 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 कीबोर्ड की आवाज आ रही होती है, सो द वे आई टैकल दैट इज आई क्विक फायर क्वेश्चंस। Hmm. इंटर्न सर्विस क्या होती है, सर्विस क्या Rapid होती है, fire. इंटर्न सर्विस और सर्विस में क्या फर्क होता है, Hmm. so they go blank. Hmm. So a lot of things goes into interview, and obviously जो भी आपका स्टैक है उसके बारे में तो आपकी टोटल फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड आपकी क्या कहना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। Hmm. एंड फॉर मी आई यूजुअली ब्रेक इनटू सम पार्ट्स, लाइक अगर मैं टेक्निकल इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ तो पहले कोर लैंग्वेज है, फॉर एंड्रॉइड आई विल गो टू the Kotlin concepts. Then I'll go to some design patterns and architectural questions. And then I'll go to the core Android questions. And in the end, I'll touch up with some CI/CD automation things, depending on the experience of the candidate. So these kind of mix and match things करके कोशिश करते हैं कि भाई Hmm. जो जजमेंट है वो फेयर जजमेंट हो, both for selection and rejection. बिल्कुल. अच्छा, लॉट ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज़ में एक तो ये टेक्निकल राउंड हो गया, इसके अलावा लाइव कोडिंग भी होती है काफ़ी जगह पर, राइट? आई Yes. एम श्योर यू माइट हैव गिवन दोज़ इंटरव्यूज़ एज़ वेल. व्हाट इज़ Yes. योर ओपिनियन अबाउट देम? डू यू थिंक दैट्स प्रोडक्टिव होते हैं वो? डू दे गिव फ्रूटफुल, आर दे एबल टू फिल्टर द राइट कैंडिडेट्स, या फिर काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स भी उसके अंदर रह जाते हैं? आई थिंक इसमें दो, मेरे जो ओपिनियन है वो इसमें दो पॉइंट्स हैं। ठीक है. नंबर वन, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, यस होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। ठीक है. अब किस तरह होने चाहिए ये भी एक सवाल है। आई वुड ऑलवेज गो फॉर लाइक अ पेयरिंग इंटरव्यू, कि आई विल वॉक यू विद मी एंड थिंक ऑफ इट एज कि आप मेरी टीम में अगर होती हैं होते तो हम कैसे काम करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। Hmm. One of the things is that. Second thing is, I would always look forward to how you reach towards a solution, whether the solution is right or wrong. Hmm. And always, not always, sometimes I will tweak the problem to कि मैं पहले थोड़े easy questions दूंगा और मैं expect करूंगा कि वो solve करें, हाँ, उसका आंसर्स ला के दें, बिल्कुल. और फिर मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस दूंगा जिसका मैं आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हाउ द पर्सन बिहेव्स व्हेन ही इज चैलेंज्ड और शी इज चैलेंज्ड, हाउ द पर्सन ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और मैं ऑफर करूंगा कि हाउ कैन आई कैन हेल्प एज अ पेयर पार्टनर। So that would be my approach to these kind of interviews. But I believe some people say कि बिल्कुल बेकार है, नहीं होने चाहिए, Hmm. but I believe होने चाहिए, because it again हमने शुरू में बात की थी कि pushing towards the boundaries of the people's capacity. Hmm. तो लोगों की capacity आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक प्रेशर एनवायरनमेंट में भी आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट किस तरह रिएक्ट कर रहा है। इज़ ही एबल Yes. टू हैंडल द प्रेशर, इज़ ही एबल टू टेक द प्रेशर और नॉट, राइट? दैट्स and इंटरेस्टिंग। and this is very true for everyone के we might lose good candidates in pressure. And a lot of times I think all good interviewers try to create a calm and peaceful environment, a safe environment जहाँ पे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने वाला है वो अपनी फुल पोटेंशियल शो कर सके। बट द रियलिटी इज, naturally
this process is not perfect, and no company has a perfect interview process. You will always lose sometime good candidates, and you will always hire sometime bad candidates. बिल्कुल ये बात ठीक है. The key is to have, are you solving that for 80% or 20%? If you are getting 80% good candidates and the 20% are not good candidates, I think your process is fair enough. But if you are not close to this number, I think then the process needs to be revamped. बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स मेक सेंस. अच्छा, अब इसकी फ्लिप साइड करते हैं. आपने इस 10 साल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए भी होंगे, राइट? एंड यू वर्कड इन सम बिग नेम्स इन Pakistan, and I know you've had offers from international companies as well. So, Yes. what do you think are key things in landing interviews in good companies within Pakistan and also outside of Pakistan? Because I think within Pakistan तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाती हैं opportunities. You get some callbacks, you get some interviews. But being able to get a callback or an interview from an international company, वो थोड़ा मुश्किल होता है. And a lot of people struggle with that, right? So how do you go about that? So, in my experience, again, very highly opinionated, this could be. For Pakistani companies, मैंने ये note किया है कि if you are deeply, क्या कहेंगे कि if you are very good at your stack, that's very much enough to land job at good companies in Pakistan. So if you're Android, अगर आप Android में घुसे हुए हैं, तो इट्स लाइक कि आप लोग की आपको एंड्रॉइड की इनसाइड आउट पता है, अभी क्या चल रहा है, क्या डेप्रिकेट हुआ है, क्या रिकमेंडेड है, क्या इश्यूज आते हैं, बहुत कॉमन इश्यूज प्रोडक्शन में क्या आते हैं. So that is very much enough for landing the job here. For international markets, I think one of the thing is the amount of people that apply. So एक अच्छी कंपनीज में thousands is a normal number. We all know कि हर किसी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सर्कल में कोई ना कोई जर्मनी पहुंचा हुआ होता है. तो we can imagine के how tough the shortlisting is. Pakistan में I think within Pakistan you have to be good at stack, but outside Pakistan it takes luck and consistency. I think that's very important. When you start applying for the abroad, only 1 out of 9 times you will get a reply. So now the percentage, it's up to you कि आप वो percentage को कैसे use करते हैं. 1 भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ. It's I think 0.5 out of 10. So if you apply 10, your chances are 0.5. If you apply 100, then हो सकता है 5 की chance. So if you apply 1,000, then you can have 50. So one of the things for international jobs is I have seen कि अगर आप tech stack में अपने बहुत अच्छे हैं, तो you will not face much problem. The problem is to reach there first, to get shortlisted. And उसके लिए I have seen कि आपको CV बार-बार चीजें अपडेट करते रहनी पड़ती हैं. My take on this is keep it simple, but keep changing it. अगर आप एक मैजिक नंबर अपने लिए रख लें 3, 4, 5. अगर तीन दफा मैंने अप्लाई किया और कोई कॉल नहीं है, तो लेट्स चेंज द सीवी. लेट्स चेंज ये नहीं है कि पूरी उठा के पलट दें और रेनबो कर दें. चेंज का मतलब ये कि थोड़ा कंटेंट चेंज करें, चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हुए एटीएस टेस्टिंग स्कोर से गुजारें. अगर कोई पेड सर्विस यूज कर सकते हैं तो उससे अपनी सीवी को गुजारें, वो आपको स्कोरिंग बताएगा. बट यू हैव टू दिस प्रोसेस इज एवोल्यूशनरी. हम ये समझते हैं कि एक सीवी बना दिया, अब अगले 5 साल तक ये सीवी चलते रहेगी. दैट्स नॉट द केस. वो सीवी 3 महीने की भी काबिल नहीं है. वो यू हैव टू चेंज एंड अपडेट इट, you know, as you go. Again, this is my opinion on this one. So one of the thing is that the other thing is that for the international jobs, वो HackerRank और जो DSA जो है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वो बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें आप परफॉर्म करें. अगेन ओपिनियनेटेड है. कुछ मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, फूड पांडा, वोक्सवैगन, डिलीवरी हीरो. बाज़ कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी अप्रोच अच्छी हो. बाज़ कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि
have to reach to the solution. हम्म, आप जैसे अब so के लिए so बाहर के लिए आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी यहाँ के मुकाबले। हम्म, अब थोड़ा सा मैंने नोट किया है कि थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक यहाँ की कुछ बड़ी कंपनीज की जो हायरिंग प्रोसेस है वो बहुत मिलती जुलती होती जा रही है बाहर की कंपनीज से। हम्म, यहाँ पे भी पूरे पूरे राउंड जो हैं वो हैकर रैंक के या लीड कोड वाले ओके इंटरव्यूज के हो रहे हैं जिसको हम डीएसए कहते हैं। हम्म, सो सो यू हैव टू बिल्ड yourself around it. I'm very weak at TSA. I'll full disclosure. So I think हाँ half of the jobs, half of the interviews that I couldn't clear was because of TSA. हम्म, Uh, my profile was good, 6-7 years experience tha. I had very good stack knowledge of Android native, हम्म, uh, but I lost 50% of the jobs because of the DSA interviews. हम्म, So if you want to have jobs abroad, DSA is must. हम्म, Apart from all the other things, stack की knowledge, consistency in applying, number of jobs आपने ज़्यादा से ज़्यादा apply करनी है, references ढूंढनी है, that's very important. References, real references, ऐसा नहीं है कि आपने किसी strangers को message किया और वो आपको refer कर दे. That's not how it works. हम्म, You have to find a real reference जिसके हम्म, साथ आप कहीं ना कहीं काम किया हो या कोई indirect reference हो तो भी वो आपको refer कर सकता है. हम्म, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारी जॉब्स रेफरेंस के थ्रू आपको इंटरव्यू तक पहुंचाती हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपका काम होता है। अगेन वहाँ पे डीएसए मैटर्स, स्टैक की नॉलेज मैटर, आपके जो टेक स्टैक है। सो इसके अलावा आई थिंक कम्युनिकेशन या बिहेवियर क्वेश्चंस, कल्चर फिट भी तो एक चीज़ होती है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके ख्याल में? आई थिंक ये चीज़ मैंने मिस की ये बताने में, हम्म, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हम्म, यू हैव टू बी पोलाइट इन डिनाइंग समथिंग और इवन प्रूविंग समथिंग। हम्म, 3 वर्ड्स होते हैं, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ये आपकी पूरी एटीट्यूड बदल देते हैं। बिल्कुल अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बाहर वालों से बात करें, यहाँ बात करें। हमारे कल्चर में थोड़ी सी रूडनेस है, हम्म, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। आ, बाहर जब आप इंटरव्यू देते हैं तो जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे नॉर्मली इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं। हम्म, वहाँ पे एक एक पोलाइट एनवायरनमेंट में, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में बात होती है। हम्म, तो अगर आपने इंटरव्यू में थोड़ी सी भी ये चीज़ शो की कि नहीं मैं सही हूँ, आप गलत हैं, या मैं कह रहा हूँ, या हम्म, मैं लगा के रखी हुई है और कोई सॉरी प्लीज थैंक यू का कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम्म, तो यू आर अ रेड फ्लैग। बिल्कुल आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा आपने इतने बैलेंस से बताना है कि मैंने इस चीज़ में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी और एज अ टीम हमने क्या किया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताना पड़ता है। आप अगर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ओवर स्मार्ट बन सकते हैं, आपने जो काम नहीं किया वो आप बता दें, और फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो आप हंसेंगे, तो अगेन वो झूठ भी नहीं बोलना। हम्म, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर झूठ पकड़ा जाएगा तो आपका इंटरव्यू का सारा जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होता है वो वहीं खत्म हो जाता है। हम्म, दे ऑल्सो लुक एट दीज थिंग्स, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अगेन सीरियसनेस ऑब्वियसली। सो obviously sometimes people would point me out कि बहुत शोर हो रहा है, you must have a good setup। आप और फिर ये भी ऑफर करते हैं कि हम री स्केड्यूल कर लेते हैं। हम्म, तो a lot of times they try to be most of the good companies they try to be as cooperative as they can। हम्म, अगर लाइट चली गई है, अगर शोर हो रहा है तो they always offer to reschedule। So yes, these things also matters। ओके ग्रेट। आजकल टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट, लाइक बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे अप टू डेट, राइट? And you stay informed. So, how is that possible? Like, what are some things, some practical steps, I think, that you take in order to ensure that you are up to date with what's going on in the tech industry? I think this is very hard to answer for anyone. Huh. um,
डिफरेंट स्टेजेस होते हैं आपकी लाइफ में जब आपके पास डिफरेंट portions of your day you can consume or spend on learning. एक फ्रेशी के लिए अच्छा खासा टाइम होता है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करे, आर्टिकल्स पढ़े, ऑफिशियल हैंडल्स फॉलो करे, ट्विटर पे जो कि अब एक्स हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉलो करे, ट्राई आउट करता रहे, गिटहब अपना थोड़ा मेंटेन रखें. एंड एज यू ग्रो, आप सीनियर इंजीनियर होते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर ऑफिस के बाद दिल नहीं चाहता आपको कुछ करने का. तो माई बिलीफ इज़ टू कीप द एपेटाइट. वो भूख रहनी चाहिए. वो आई ऑफन से कि वो कीड़ा रहना चाहिए कुछ करने का कि क्या चल रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ, ये जेमिनाई क्या है, ये कैसे बॉट्स कैसे बनते हैं, ये लैंग चेन क्या है, ये या फिर क्लॉड बॉट आया है एक जिसका नाम चेंज हो गया है अभी शायद ओपन क्लॉ के नाम से, वो सब क्या चीज़ें. सो आई थिंक थोड़ा सा तो डिपेंड करेगा आपके फेज पे कि आप लाइफ के किस फेज में. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि फॉर अ फ्रेशी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, मे बी इवन ऑन डेली बेसिस. अगर आप ऑफिस में ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे आपको फील हो रहा है कि आपकी लर्निंग एपेटाइट पूरी नहीं हो रही है, तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डेली बेसिस. फॉर इंजीनियर्स हु आर टायर्ड, जिनके पास टाइम नहीं है, वो वीक में एक आध दफ़ा ज़रूर ऐसी चीज़ खोल के बैठें जो पढ़ें, कुछ करें, कोड करें. अब तो 2-3 घंटे में छोटे छोटे MVPs बन जाते हैं अगर आप बिल्कुल Copilot वगैरह इस्तेमाल करें. तो डू ट्राई दोज आउट. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में एक आध दफ़ा ज़रूर बैठें. बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन. अगर आप ऑफिस के काम में आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि टोटली एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी पे है, AI बेस्ड कोई काम कर रहे हैं आप जो कि ऑलरेडी एक फोर फ्रंट पर है एक्सपेरिमेंटेशन के, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है. आपकी लर्निंग एपेटाइट पूरी हो रही है. बट इफ दैट्स नॉट द केस, थोड़ा सा स्प्रिंकल होना चाहिए ज़िंदगी में, आपके करियर में इनोवेशन का, कुछ नई चीज़ों का. एंड एज यू ग्रो अप, आपकी फैमिली होती है, फिर टाइम का वो पोर्शन कम होता रहता है. आई बिलीव कि थोड़ा बहुत जो है वो फिर वीक में नहीं तो महीने में एक आध दफ़ा कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई आउट करें, कुछ पढ़ें, कुछ गिटहब रेपोज देखें, लिंक करें कि भाई अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ऐसी कर सकता हूँ जिससे आगे चल के मेरा अपना डे टू डे वर्क में भी फ़ायदा हो सकता है. तो और कुछ कंपनीज, बल्कि ज़्यादातर अच्छी कंपनीज आपको OKR और गोल सेटिंग में कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर ऐसा देती हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, नई चीज़ सकते हैं, या इवन नई चीज़ें टीम में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. तो ब्रिज दैट, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. दे आर बेसिकली पेइंग यू टू लर्न. उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई होती नहीं है. बिल्कुल. सो दैट्स हाउ आई वुड से कि कीप योरसेल्फ अप टू डेट. और आज के दौर में तो आपको ऑफिशियल उस पर जाने की ज़रूरत भी नहीं. अगर आपने ChatGPT या कोई पेड ऐसा लिया हुआ है LLM जो कि वेब स्क्रैप करके आपको रियल टाइम चीज़ें बताता है, तो जस्ट थ्रो योर आइडियाज़, योर क्वेश्चंस onto them, those LLMs, and try it out. Recently, I have relatives who are trying to come in the IT field, not for the programming purpose, but for the mostly e-commerce purposes. So one thing I found out कि this question in my mind कि ऐसा क्यों है कि या तो मैं वर्डप्रेस पे ही काम करूं जो मुझे टोटली बना बनाया ई-कॉमर्स से, या मैं स्क्रैच से Node.js पे लिखूं. तो मैंने ChatGPT से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है कि मुझे बीच की कोई चीज़ मिले, कि मैं पूरा स्क्रैच से भी ना लिखूं और मैं वर्डप्रेस में भी लॉक ना हूं. बिल्कुल. बीच की कोई ऐसी चीज़ होगी. तो then I came across Strapi in Node.js, which is written in, I think, Node.js, and similarly Payload CMS. Kind of frameworks are somewhere in between, कि आपको स्क्रैच से कोड भी नहीं लिखना, लेकिन आपको वर्डप्रेस की तरह पूरा लॉग भी नहीं होना. आप अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपनी API डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको स्क्रैच से एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना. सो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे और बहुत से टूल्स होंगे, बट the point of sharing this example is कि have the questions that जो आपको परेशान करें. questions होने चाहिए ऐसे आपके जहन में जो परेशान करें, and then you start to find their answers,
and obviously they lead from one place to another. Sometimes आपके पास जिस idea से आप शुरू करते हैं, you end up learning a lot of things in other places. बिल्कुल। So so the example that I shared is कि बात कोई और थी, लेकिन I came to know कि अच्छा भाई Node.js में भी ऐसे frameworks होते हैं जो कि काम करते हैं. So I think आज के दौर में excuse किसी के पास नहीं होना चाहिए कि मैं learn नहीं कर पा रहा. Yeah, exactly. You have to have questions. अगर आपका दिमाग चलता है, दिमाग काम करता है, तो एक चलते हुए दिमाग के पास सवालात होते हैं. और वो सवालात ही आपको आगे लेके चलते हैं. वही सवालात आपको बेहतर इंसान बनाते हैं, वही सवालात आपको बेहतर डेवलपर बनाते हैं, वही सवालात आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वही सवालात आपको चीजें लर्न करने में हेल्प करते हैं. Yeah. So it all starts with questions. Yeah, that's great. So एक ये चीज़ भी होती है कि जो फ्रेश ग्रेड होते हैं या बिफोर इवन डिसाइडिंग व्हाट योर डिग्री इज, राइट, you're very confused. Like for example, you started a degree not knowing कि whether you like coding or not. ये तो it was by chance कि it was something that you enjoyed, right? But बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि ऐसी डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं जो उनको नहीं आइडिया होता कि if they will like it or if they won't like it. या फिर once they started they realize okay this is not meant for me. So what is your advice for individuals like that जो कि अपना career path अभी choose कर रहे हैं या फिर they're in a place where they might not like the degree that they that they've chosen for themselves? So this is very similar case that happened to my brothers also. मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मैं तो अल्लाह के करम से निकल गया कंप्यूटर साइंस में. मेरे एक्सपेरिमेंटेशन हुई, वो अच्छी ही हुई, अच्छी साबित हुई. ठीक है. निकल गया. तो there are two aspects. दो ऐसे लोग हैं जिनकी बातें मुझे अभी तक याद हैं. एक इंटर्नशिप की थी मैंने पैना क्लाउड में, तो वहाँ सर ज़िया जो थे, उनकी बात मुझे आज तक याद है. वो कहते थे कि whatever I do, मुझे जो भी करना है ना, मुझे टॉप 1% में होना है. ऐसी एग्जांपल दी थी कि मैं चाय अगर लगाऊंगा, चाय का ढाबा लगाऊंगा, तो आई विल बी द टॉप 1% ऑफ चाय का ढाबा इन पाकिस्तान, इन वर्ल्ड. अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो आई विल बी टॉप 1% अकाउंटेंट. अगर मैं डेवलपर हूं तो आई हैव टू बी टॉप 1% ऑफ द डेवलपर. तो हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के हर कोई जो है वो अच्छा करियर नहीं कर सकता. बाज़ दफ़ा लक का भी खेल होता है, बाज़ दफ़ा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता. तो हर किसी को ये कहना कि सॉफ्टवेयर कर लो, एआई कर लो, करियर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. People will choose other fields, they will have to choose other fields, but one of the key component is कि whatever you do, aim for the top 1%. अगर आप बीबीए कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप नेट पे सर्च करें कि what are the top 1% accounting firms, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं. अपना काम स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर रहे हैं, किन लोगों ने स्टार्ट किया, अपना काम कैसे किया. टॉप 1% कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना काम स्टार्ट करके ऐसे कंसल्टेंसी फर्म्स खोले हैं जिन्होंने, या जो भी इनके रिलेटिव टर्म्स होते हैं, आई डोंट नो. बट द पॉइंट इज व्हाटएवर यू आर चूजिंग, वंस यू आर देयर, एम फॉर द टॉप 1%. और अगेन मेरे कंप्यूटर साइंस में एक टीचर थे, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि भाई, मुझसे क्या, एक जनरल बात कही थी कि अभी सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही कंप्यूटर साइंस, छोड़ दें, आपको जो फील्ड आ रही है उसमें ले लें. और उन्होंने ये कहा था कि ये 2 साल आपके अगले 20 साल बचा लेंगे. अगर इस 2 साल को ज़ाया होने में आपको तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये 2 साल ज़ाया हो जाएंगे तो अगले भी 2 साल खींच लूँ किसी तरह, तो आपका कभी भी दिल नहीं लगेगा, तो वो अगले 20 साल आप उस करियर को लेकर रोएंगे. बिल्कुल. तो वैसे तो रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें तक डिस्कशन है. बट फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि हमारे हाथ में जो करने का काम है, अगर उसको देखा जाए तो दिस इज वेरी ट्रू. You either sacrifice the next 20 years of your career or you sacrifice the past 2 years. अगर आपको इतना ज्यादा डाउट है तो call it a switch. नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ. और क्योंकि that is true for many people, जो कि फिर नहीं दिल लगता, तो जब काम में दिल नहीं लगता तो they never grow. You have to be choosing about
कि आपने ये चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी है अपनी लाइफ में कि यू हैव टू वर्क। वो आप अपने लिए काम करें, अपनी कंपनी के लिए काम करें, आप किसी दूसरे के लिए काम करें, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करें। मोस्ट ऑफ अस एटलीस्ट जिनके पास बैठ के खाने को नहीं है, दे हैव टू वर्क। सो यू हैव टू चूज योर सेक्रीफाइस, कि आपने अपनी सेक्रीफाइस को खुद से चूज करके ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कितना पेन मैं बेयर कर सकता हूँ, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, काम का तो मुझे करना है। तो यू हैव टू चूज इट। सो इट्स बेटर टू कॉल इट अ स्विच अर्ली ऑन, ताकि वो मेहनत और वो तकलीफ जो आपको उठानी है, वो अपनी मर्जी की तकलीफ उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी मर्जी की तकलीफ उठाएंगे तो यूल ऑलवेज बी डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और हमेशा आप कभी भी अपना कैरेक्टर पे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप से लड़ते रहेंगे हमेशा। So if you are confused too much, call it a switch. If you are not confused and you think you are little confused, think about that, okay, I have to be the top 1%. And once you start on that journey, you can always keep learning, क्योंकि वो 1% हिट करना इतना आसान नहीं है, लोगों का पूरी जिंदगी गुजर जाती है. So that is my take on this one. Again, highly opinionated. नहीं, that's interesting. And I think circling back to what you said before, कि आजकल I think the time when we were choosing a degree, when I was choosing a degree, when you were choosing a degree, तो उस वक्त AI was not that common, right? तो अब because things are so easy, I think even when you were deciding, you can probably leverage AI and experiment and find out more sooner कि मुझे ये चीज़ समझ आती है या मुझे नहीं आती है, मुझे पसंद है या नहीं है. Like you don't have to waste a lot of time, like many years figuring out कि मुझे क्या चीज़ पसंद है. I think आप थोड़ा सा उसको जल्दी figure out कर सकते हैं. You can build proof of concepts very fast, और आप proof Yeah, of concepts को approve और deny बहुत जल्दी कर सकते हैं, approve और reject बहुत जल्दी कर सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Okay, that's great. Okay, so now I want to switch over to a quick rapid fire. I have a few questions, जिसके बस one word answers हम करेंगे, ठीक है? So confidence or competence, which comes first? Competence. Okay. What matters more in your first job, learning or salary? Learning. Is it okay to not know what you want at 22? No. Interesting. Risk taking or stability early in your career? Risk. Specialize early or explore first? Explore first. Tutorials or trial and error? Trial and error. Master one tool or understand many? Master one tool, but understand others too. Call it T-shaped skill set. So one core skill, but you have to have other skills. And one of the things that AI has made us is to think about the whole product engineer. मैं शायद जिस कंपनी में या जिस तरह की कंपनी में मैंने काम किया है, वहाँ पे अब लोगों को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे डिलीवर अ फिनिश प्रोडक्ट. ये सवालों के ये नहीं आता, तो ऐप में ये नहीं आता, फ्रंट एंड नहीं आता, बैक एंड नहीं आता. So things are changing very fast. So if you are a good engineer, you have to deliver products. अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल के लिए अलग बिठाया जाएगा और बैक एंड के लिए अलग बिठाया जाएगा, फ्रंट Jack of all trades होना पड़ेगा. Yes. Yeah. Okay. So unfortunately पहले ये बहुत बुरा माना जाता था, but now it's the need of time. Okay. Portfolio or CV? What gets noticed first? Portfolio. Deadline pressure, helpful or stressful? Helpful for people who can bring the best out of them. ठीक है, ठीक है. AI, is it a threat or a tool? Tool. Okay, great. Actually, a couple more. Biggest red flag in candidates? Attitude. सबसे बड़ी चीज एटीट्यूड होती है. You can teach programming, you can teach tech stack, but you cannot fix attitude. Nice. Biggest green flag? Attitude again. Again, okay. If they're lacking somewhere, but the attitude is great, you always want to hang on to that candidate. Obviously, आप दूसरों के साथ
अनफेयरनेस का डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरों को अगर उससे ज़्यादा आता है, ज़्यादा पता है. बट दैट्स वन ऑफ द ग्रेट ग्रीन फ्लैग्स के जब आप कंफ्यूज होते हैं तो दिस हेल्प्स अ लॉट. Okay. One habit that accelerates career growth. The art of asking questions, the right questions. Interesting. Yeah, yeah. Okay, those were the rapid fire questions I had. But interesting answers, and I think that was fun. Same. Okay, great. Yes. Um, so what is your general advice for candidates who are applying or who are just graduating or that are early on in their career? General advice would be to build as much projects as you can. AI को यूज करते हुए कोशिश करें जो आइडियाज आ रहे हैं, try them out. कोशिश करें कि involve AI to solve real problems, involve smart devices, Internet of Things, क्योंकि it's all coming together. Like जो Skynet हम पुरानी मूवीज में रेफर करते थे, it's kind of very close. So try out the projects. अब e-commerce वेबसाइट नहीं बनाए, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए अपने FIP में. ट्राई थिंग्स आउट, फोर्क करें प्रोजेक्ट्स को, क्लोन करके खेलें उनके साथ, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करें, मशीन लर्निंग पे काम करें, बट बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज मच एज यू कैन. हेल्प लें AI से, बट अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट. उसको कोई आपसे क्वेश्चन करे तो you should be able to answer what's happening in the project. You should be able to learn at least one thing from one project. वैसे तो ज़्यादा लर्न करना चाहिए आपको अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, but you have to learn at least one thing from that project that you can keep with yourself for a long time. Okay, that's great advice. Okay. So, what would be some resources or maybe some people that they can follow or some good books to read, particularly for Android engineers, since you come from that background? So, if you have any resources that come to mind that you'd like to share. अच्छा, मेरी हमेशा से जो है वो अप्रोच ये थी कि थिंक not just from the Android engineer's perspective, think as from software engineer's perspective. So Robert C. Martin is one of those people who you can read, especially clean code, but very carefully. Clean code को religiously बाज़ लोग इतना follow करते हैं. So I have come around circle कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर मुझे क्लीन कोड आता था और क्लीन कोड को मैं रिलीजियसली फॉलो करता था, और अब मैं बहुत सारी चीजें क्लीन कोड से डिसएग्री करता हूँ. और I have seen this is the cycle of many engineers. So but that is must have to read. Design pattern, I'm not a big fan of reading it because आप बुक पढ़ के डिजाइन पैटर्न नहीं कर सकते जब तक आप सिस्टम्स को आर्किटेक्ट नहीं करेंगे. एप्स हो गई, बैकएंड हो गए, फ्रंट एंड हो गए, तब तक आप जितनी भी बुक्स पढ़ लें डिजाइन पैटर्न की, इट डजंट मैटर कि आपको क्या आता है. यू हैव टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिस. बट वन ऑफ द बुक्स दैट कैन guide you in the darkest of times, that is, I think, I can't remember the name. Pragmatic Engineer could be one of those books. Okay, that's great. Another thing that a lot of people struggle with is how they progress in their career, how do they jump to the next role. So do you have any advice for those individuals? So I have very general advice, again very opinionated. And that is कि हम normally ये समझते हैं कि हमें जब वो रोल दिया जाएगा सीनियर का या लीड का तो मैं वो काम करूंगा. I think that's completely inverted approach. ना ये चाहिए I have to assume the responsibility before I assume the role. पहले मैं responsibility उस रोल की अगर लेके करके दिखाऊंगा, and that doesn't have to be 100%. If I'm even doing 20% of it, I'm showing that I'm capable of doing that. So you have to assume the responsibility before you expect the role.
and that's how it should go. अगर आप समझते हैं कि you are capable of being promoted to senior engineer, ask yourself कि what senior engineer do. कुछ कंपनीज अपनी करियर लेटर खुद डिफाइन करती हैं, कुछ वेबसाइट्स, कुछ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करियर लेटर्स बताती हैं. यू कैन गो देयर एंड सी कि भाई आपकी कंपनी के लिए सीनियर की क्या डेफिनेशन है, टेक लीड की क्या डेफिनेशन है. आर यू डूइंग 20, 30, 50% ऑफ दोज actions already या responsibility आप वो ले रहे हैं already, then you're definitely a good candidate for the next role. But अगर आप ये expect कर रहे हैं कि अच्छा मुझे senior engineer का role मिलेगा फिर मैं ये initiative लूँगा, so you're not and you're never going to have that role by this attitude. So this is one of the very counter-intuitive things that I think मैं भी obviously बड़ा confused था इसमें. What to understand this transition कि मैं next role को assume करने के लिए पहले responsibility assume करनी है, तो वो progression बड़ी आसान हो जाती है आपकी career की. You keep unlocking the doors क्योंकि आपको पता होता है अच्छा मेरे senior ये कर रहे हैं तो मुझे भी इस तरह ये करना है. जब सीनियर हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे टेक लीड ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो मैं भी इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करता हूँ. एंड द की पार्ट इज के a lot of times it's only your intention and your initiative that matters. जरूरी नहीं है कि आप वो रिजल्ट लेकर आए जो टेक लीड या सीनियर लेकर आ रहे हैं. एंड दैट्स एनफ फॉर यू टू फ्लैग योरसेल्फ एज अ गुड कैंडिडेट. अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि अच्छा मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे सीनियर बनना है, so that's never going to happen. I think in a good company which values merit, that's not going to happen. कि अगर आप years या time के basis पे आपको progression चाहिए. बिल्कुल. Thank you so much, Talha, for coming on Campus to Careers. It was a pleasure having you. It was a lot of fun. Or it was great discussion. Likewise. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye.